नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं, इस समय एक आंदोलन चल रहा है, वहां पर हूं और ये आंदोलन बड़ा विचित्र है, थोड़ा अलग है, हर बार अलग ही रहता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं प्रदीप जंगम जी। और सबसे पहले जंगम साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभारी हूँ आपका अनिल भाई। ताकि यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और वहां पर हम जन्मदिन की शुभेच्छा दे रहे हैं, यही कुछ अलग है। जंगम साहब लगातार 7 सालों से अपना जन्मदिन इसी प्रकार से मनाते हैं कि शहर की समस्याओं को लेके यहाँ पर आंदोलन में बैठते हैं। जन्मदिन मनाना मुझे कोई ये नहीं लगता, पहली बात तो कि अच्छा ही नहीं लगता। पहली बात तो कि जब छोटे रहते तो बात अलग रहती, लेकिन इस शहर का हमें कुछ देना है। इस शहर में हम पल रहे बढ़ रहे हैं और इस शहर का नाम लेके आज हम लोग अपनी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो इस शहर का कुछ मुझे देना है, इसके लिए आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मीरा भाईंदर वासियों को लोग बर्थडे में गिफ्ट देते, तो मैं गिफ्ट दे देता हूँ मीरा भाईंदर वासियों को। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा मैं चाह रहा था कि आज की जो समस्याएं हैं, आप शहरवासियों की जो समस्याओं को लेकर बैठे हैं, आज किस प्रकार की समस्याएं हैं? आज ग्रेजुएट आंदोलनकारी के हिसाब से मैं भी आज लोगों के सामने हूँ। आज मैं खुद पढ़ाई करते समय मुझे कितनी दिक्कत आई ये मुझे पता है। आज भी इस शहर में 7वीं तक स्कूल है, कोई नेता कभी बोलता नहीं इसके बारे में। पिछली बार आपने जो आंदोलन किया था उसके बाद शायद 2 क्लास बढ़ गई थी। हाँ, 5 स्कूल में हमारे जो प्रशासक है अभी कमिश्नर दिलीप डोले जी, ठीक है, उनका भी रुतबा अच्छा है, स्वभाव अच्छा है। 5 स्कूल में 9वीं तक स्कूल किया उन्होंने, 5 मतलब ये आंदोलन के बाद। और अपना आंदोलन ऐसा नहीं कि गए साल ही हुआ, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू हर आंदोलन में हमारा विषय ये रहता है, स्वास्थ्य और शिक्षा। 2 मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं जिसकी जनता को जरूरत है। और आंदोलन का इफेक्ट इतना हुआ कि 9वीं तक 5 ऐसे स्कूलों को इन्होंने सिलेक्ट करके वहां पे 9वीं तक कक्षा चालू की। अभी हमारी डिमांड है कि 10वीं तक इसको चालू नहीं किया अभी तक, और उसके बाद भी 10वीं के बाद आगे क्या, एटलीस्ट 12वीं तक अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको नौकरी आसानी से मिल सकती है। आज मीरा भाईंदर में बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है। आंदोलन का सबसे बड़ा पहला मुद्दा तो शिक्षा का है। हम लोग मीरा भाईंदर में ऐसे कम से कम 45 से 40 ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे कॉलेज चालू हो सकता है, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल का फुल प्लाइस से चालू हो जाए तो अभी पिछले 7 सालों से हम लोग हॉस्पिटल के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। आज भी मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ हर्निया का ऑपरेशन हो रहा है, हर्निया का, सिर्फ हर्निया, जो 100 लोगों में से किसी एक को होता है हर्निया का ऑपरेशन। लेकिन आज भी मीरा भाईंदर में NSAU नहीं है। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी, जो महिलाओं के बारे में मैं हमेशा झगड़ते आया हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में भी आते हैं जिनके पास डिलीवरी के पैसे नहीं रहते, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, बच्चा मर जाता है। आप सोचिए क्या गुजरती रहेगी उनके ऊपर। तो इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन जाते हैं सरकारी जमीन पर, लेकिन मीरा भाईंदर शहर का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे ये सब फैसिलिटी, चलो प्रेगनेंसी की फैसिलिटी हो, ये हो जाए, डिलीवरीज की फैसिलिटी, डिलीवरी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, ऐसे 17 मैटरनिटी हॉस्पिटल यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन आज भी सिर्फ 2 ही चालू है। देखिए, लोग आज चांद पर जाकर जमीन की बातें करने लगे, फिर भी आज हमारे यहाँ पे डिलीवरी सेंटर्स अभी तक फुल फ्लैश से चालू नहीं है। 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा सिर्फ 4 और 5 दिन का, कहाँ से लाएंगे लोग? घर गिरवी रखकर, गहने बेचकर ही लाते। तो ये नेताओं को समझना चाहिए। हाल ही का भी मेरे मोबाइल में टेंडर की कॉपी दिखाऊंगा आपको, 425 करोड़ के सिर्फ सीमेंट के रोड है, उसके ऊपर लिए आपके पास पैसे 425 और सीमेंट की रोड आज तक मुझे लगता है कि सर, मैं भी काफी टाइम से काम कर रहा हूँ उसमें, एक भी सीमेंट रोड इनकी ऐसी नहीं है जो कि शायद ठीक ठाक बनी हो। अगर देखिए हिसाब किताब की अगर बातें करने, लोग जो बोलते हैं बनिया बुद्धि बोलते रहते हैं। 22 साल हो गए, 22 साल में मीरा भाईंदर के 80 किलोमीटर के रोड है, उसके ऊपर कम से कम 1800 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, लेकिन फिर भी आज 425 करोड़ के टेंडर अभी निकले, हाफ पोर्शन, और 400 करोड़ के और मतलब 800 करोड़ के सिर्फ सीसी रोड बनाने को आपके। लेकिन ये क्या बोलते हैं, स्कूल चालू करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, टीचर्स रखने के लिए पैसा नहीं है, उनका पगार कौन देगा, आप दोगे क्या, ये ऐसे सवाल इनके रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे पता है आपको कि इनके स्कूल के जो नाम है वो 1 नंबर 2 नंबर फलाना नंबर ऐसे नाम है, नाम नहीं है, जैसे नंबर है। तो कोई जो संस्थाएं होती हैं, बड़ी संस्थाएं हैं जो सच में काम करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना उस संस्था के नाम पे स्कूल दिया जाए, और जिसमें कि क्या होगा कि एक बजट इनका तो संस्था पूरा उठा लेती है। कोई संस्था भी अगर आना चाहती है, अभी जो मैटरनिटी हॉस्पिटल मैंने चालू किया, 2 साल मेरा कंटिन्यू किया, 13 दिन मेरा लगातार आंदोलन होने के बाद में 7-Eleven हॉस्पिटल जो था वहाँ पे मैटरनिटी होम का रिजर्वेशन था, लेकिन आज भी वो बना नहीं पाए। और ये लोग बोलते मीरा भाईंदर का विकास, मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट हमने किया। मेरा तो ऐसा है ना, और उसके ऊपर इन लोग ने बाद में वो जगह हैंडओवर होने के बाद
उन्होंने ठहराव लाया, बोले कि यहाँ पे कोई मैटरनिटी की जरूरत नहीं है। अरे भाई, को आप कौन डिसाइड करने वाले? पहली बात तो यहाँ उसके लिए कमिश्नर ने ये भी बोला कि मैं वो मैटरनिटी होम डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। भाई, कितने पैसे लगते हैं ऐसे? तो वहाँ पे एक संस्था आने वाली थी, आगे आ रहा था, वहाँ पे एक जैन संस्था आने वाली थी जो डायलिसिस 200 या 250 रुपए में देने वाली थी। तो उनको भी अभी तक एंट्री दिया नहीं, क्योंकि वो संस्था जैन लोगों में अलग अलग कम्युनिटीज है, मतलब ग्रुप्स है, वो दूसरे ग्रुप की थी, इसके लिए उसको दिया नहीं। पिछले 2 महीने पहले 10 प्लॉट ऐसे बेचने के लिए निकाले थे महानगर पालिका ने, जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि स्कूल के थे। खुद का स्कूल चाहिए। अरे भाई, खुद का स्कूल सिर्फ यहाँ पे दो ही लोग का है, एक तिवारी ग्रुप का है, एक और एक 7-Eleven ग्रुप का है। तो मतलब ये जितने भी 10 प्लॉट है वो सिर्फ उनको ही मिलेंगे क्या? जो मीरा भाईंदर शहर में काम करना चाहते हैं भाई, उनका हक तो बनता है ना पहला बात तो। और रिजर्वेशन की जितनी जमीन है सिर्फ तिवारी ग्रुप ही लेगा और 7-Eleven ग्रुप ही लेगा। तो मोनोपोली लिखा है, ऊपर से लिखा के लाए क्या यहाँ की जमीन का सिर्फ इनका ही हक है करके? मेरा आज लेटर है कि मैटरनिटी होम की जितने भी 17 जगह है मुझे दे दीजिए, मैं चालू करके दिखाऊंगा ना। शहर की तमाम समस्याएं हैं, जैसे हम लोग अक्सर खबर भी करते रहते हैं, आप लोगों से भी हम लोग समय समय बात करते रहते हैं। अभी एक नया उन्होंने जो रास्ता कर निकाला है, वैसे तो रास्तों की हालत हमने आप ही बात ही कर रहे थे कि सीमेंट करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। अभी रास्ता कर का कितना असर पड़ेगा? टैक्स बिल अगर आप निकाल के देखेंगे तो उसमें 2 ऐसे प्रकार के शिक्षण कर, 2 टाइप के अलग अलग शिक्षण कर ले रहे हैं। लेकिन शिक्षा का फायदा क्या है आज के डेट में? 7वीं तक स्कूल है तो शिक्षा कर पिछले 22 सालों से कम 200 करोड़ से ऊपर लिया, तो पैसा यूज कहाँ गया? ये गटर और रस्ते के बिल देने में यूज किया। लेकिन शिक्षा का फायदा क्या है आज के डेट में? 7वीं तक स्कूल है तो शिक्षा कर पिछले 22 सालों से कम 200 करोड़ से ऊपर लिया, तो पैसा यूज कहाँ गया? ये गटर और रस्ते के बिल देने में यूज किया। शिक्षा कर अगर आपने लिया है तो शिक्षा कर को यूज करो ना आप। अभी रिजर्वेशन नंबर 214 गोल्डन एज आंदोलन के बाद 5.5 करोड़ रुपया वो 7-Eleven से आया, तो ये 5.5 करोड़ रुपया आया, ये लोगों को पता ही नहीं चलता है। आज हम लोग के आंदोलन के बाद ऐसे कितने सारे प्लॉट के पैसे मतलब आए गए, लेकिन वो यूज कहाँ के? तो जंगन साहब, अभी चलते चलते थोड़ा आपके मैं देख लूँ, जैसे आपने आयुक्त काका लिखा है, तो क्या काका को आप क्या मैसेज देंगे हमारी तरफ से? आयुक्त काका मतलब ऐसा लिखा है कि देखो, आज जो उम्र से बड़े हैं, ये तो हम लोग भी, अगर वो कमिश्नर नहीं है, अगर सरकारी ऑफिसर नहीं है, तो हम लोग तो अभी ये भी काका ही आए। मैं तो इनको बाबा बोलता हूँ, तो काका ही है। इसके लिए हम शहर वासियों के जितने भी बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए कमिश्नर काका है, उनको कमिश्नर नहीं हो। तो हम लोग ने कमिश्नर को यही बोला है कि आप जब तक यहाँ पे कार्यकाल अपना पूर्ण करेंगे, उसके पहले आज 9वीं तक स्कूल चालू की, बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी बोला कि 7वीं तक 22 साल में किसी ने हिम्मत नहीं की थी, ना किसी राजनेता ने हिम्मत की थी, ना किसी ने हिम्मत की थी। कमिश्नर ढोले जी ने किया तो सही कि 9वीं तक स्कूल चालू किया, वही 10वीं तक चालू करे और 12वीं तक कॉलेज खोलने की हम लोग की डिमांड है। इसके लिए कमिश्नर को हम लोग ने काका बोला है, और काका जी ये काम आप करके दे दीजिए हमको ये।